हेलो फ्रेंड्स, तो ये है दुनियापुर एपिसोड 16 का थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। और वो भी शायद एक और रास्ता है, ज्यादा तवील भी नहीं है। अगर तुम चलना चाहो तो। टाइम सुन रहा हूं। तुम भी नवाब की बेटी के साथ वही कुछ करो जो उसने तुम्हारे साथ किया। हिसाब भी बराबर हो पर जाएगा वो गलती करेगी नहीं। और तुम जल्द कामयाब भी हो आसान जाओगे। नहीं है ये रास्ता। दादी, आपको पता है मैं ऐसा कुछ नहीं करूं। इससे ज्यादा गोली मारना पसंद करूंगा मैं। जानती हूँ, मशवरा है, अमल करो ना करो तुम्हारी मर्जी। तुम्हें क्या लगता है कसाई हमारा साथ देंगे? पता नहीं, लेकिन हमें शुरुआत वही से करनी चाहिए। जबरदस्त और शाबाश के मरने के बाद कसाईयों को बदला चाहिए। हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। साहब के तो जबरदस्त कसाई के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन तुम्हारे और शाबाश के ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं थे। आखिर में मारने की कोशिश की उसने तुम्हें। शाबाश इसीलिए मुझे मारना चाहता था क्योंकि मैं नवाब की बेटी को बचा रहा था, लेकिन अब मैं भी उसे मारना चाहता हूं। इस हिसाब से तो सबसे पहले उन्हें तुम्हें मार देना चाहिए। शाबाश की मौत की सबसे बड़ी वजह तुम हो। तुम मेरी साइड पर हो। तुम्हारी साइड पे इसलिए तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ। सही कह रहा है। अगर तुमने अना को जिंदा बचा के यहाँ से ना निकाला होता तो आज शायद कहानी मुख्तलिफ होती। तुम्हें हर तरह के रिएक्शन के लिए तैयार रहना होगा। हाँ ठीक है, चले? हाँ, ऐसा ही मोहल्ला। शाबाश के घर जा रहा हूँ उसकी माँ से ताज़ियत करने। उसके बाद चाहो तो मान लेना। कसाई तो गुस्से में है। शरबत पियो, ठंडा है। मुझे तो लगता है थोड़ी देर बाद इन गिलासों में हमारा खून होगा। हम घर आए मेहमानों को नहीं मारते। फिर हमारे इर्द गिर्द इतने लोग क्यों खड़े हुए हैं? मौत हुई है इनमें से हर एक के घर में किसी न किसी की। और मेरा शौहर और बेटा तो तुम्हारी वजह से मरा है। तुम्हारी एक गलती की वजह से नवाब आए दिन हमारे बच्चे मार देते हैं। मैं अपनी गलती दुरुस्त करने के लिए आया हूँ मुर्तबा। हर गलती दुरुस्त नहीं होती, कुछ की सजाएं मिलती हैं। साहब नवाबों की कैद में, अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कल का सूरज देख भी पाएंगे या नहीं। हम सबके अपने मरे, और अगर हम आपस में इसी तरह लड़ते रहे तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा और नवाब और ताकतवर हो जाएंगे। फैसला आपने करना है। जहां तक बात है मेरे हिसाब की, वो तो हम नवाबों को मारने के बाद भी ले सकते हैं। साहब की बात और थी। आंखें बंद करके कसाईयों का बच्चा बच्चा उनके पीछे चलता था। तुम्हारे पीछे भी अपने बच्चे दिए थे हमने। लाश मिली वापसी पे। भरोसा नहीं है तुम्हारा। माँ के पेट से कोई छिप के नहीं आता। चोट खानी पड़ती है, जख्म खाने पड़ते हैं, थोड़ा
रगड़ा खाना पड़ता है, सही कह रहा है। अपनों की मैयतें उठानी पड़ती है। मैंने भी अपनों की मैयतें उठाई इसी हाथ से। अब मुझे दुनिया पर अपने लिए नहीं चाहिए, सबके लिए चाहिए। क्या दिया ना, भरोसा नहीं है तुम्हारा। सही है। समझ सकता हूँ, जायज है। अगर आपको लगता है, कोई उम्मीद है मुझसे कि मैं आपकी मदद करने के लायक हूं, अपने आदमी को कल हवेली पे भेज दीजिए सुबह। और अगर नहीं तो हम तो वैसे भी जा ही रहे। हथियार सबके पास है, इनमें से किसी एक को भी बोल के मेरा गला कटवा दीजिए। मेरा बदला लेने वाला तो कोई है नहीं अभी। शरबत के लिए शुक्रिया। सहयोग करनी चाहिए मदद। आपके राज में जी तो बड़ा ही अमन है, हर तरफ खुशी खुशी है। धंधा चकाचक चल रहा है, हथियार हो या कोयले की काम, सुनार हो या लोहार, हर तरफ चैन ही चैन है जी। चलिए, अच्छी बात है, आप लोग जा सकते हैं। आप भी। दुनियापुर में इन सेठों के अलावा कोई गरीब भी तो रहते होंगे। रहते हैं, लेकिन हमें उनसे क्या फायदा? इसमें फायदा कहाँ से आ गया? वो भी तो लोग होंगे ना जिनको हमारी जरूरत होगी। वो भी हमारे ही लोग हैं ना। हैं तो वो हमारे लोग, लेकिन उनके बीच में मन चाहो तो बेहतर है। क्यों? पसंद नहीं करते हमें, खतरा है हमें उनसे। गरीब मोहताज लोगों से हमें खतरा है? हम इस हवेली और सेठों के कारोबारों के अलावा दुनियापुर पर हुकूमत करते हैं या नहीं? लेकिन गाड़ी निकलवाइए, मैं अभी उनसे मिलना चाहती हूँ। वो मना कर रहा है, कुछ सोच समझ के ही कर रहा होगा। ये समझ के जा रही होगी ये। हो सकता है कुछ डोनेट करने जा रही हो। शामिर कसाईयों से मिला है, अगर अभी तक ये नहीं पता कि वो उसका साथ देंगे या नहीं। वाह। कल 3-4 बरादरियों के पास जाएगा। नवाब की बेटी भी थोड़ी देर पहले दुनियापुर के गरीबों से मिलने गई है। ज़मीरी से धोबियों के मंदिर लेके जा रहा है। नौरोज, कैसे हो? खातिर में कोई कमी हुई है क्या? तुम्हारे होते हुए कोई कमी हो सकती है क्या? तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हारी जैसी नहीं है। तुम्हारा हिस्सा लगती है, ख्याल रखो उसका। यहाँ हिस्से मैं भरता हूं और मेरे पास तुम्हारे लिए जहन्नम के अलावा और कुछ नहीं है। तुम यहीं पे तड़प तड़प के और ससक ससक के मरोगे। कई साल पहले तुम यही सोचते थे कि शायद सारी जिंदगी मैं तुम्हारा गुलाम रहूंगा, लेकिन किस्मत ने मुझे तुम्हारा सबसे बड़ा हरीफ बना दिया। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात न रहेगी। आएगा वो वक्त तुम्हारा, अगर मैं न ला सका तो मेरी औलाद लाएगी, और अगर वो न ला सकी तो उसकी औलाद। इसीलिए मैंने पहले दिन ही फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हारी पूरी की पूरी नस्ल को खत्म करूंगा, लेकिन अभी तुम्हारा थोड़ी देर और जिंदा रहना जरूरी है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरे के पूरे जिंदा रहोगे। थोड़ी थोड़ी जिंदगी खींचूंगा मैं तुम्हारे जिस्म से। निकालो इसको। मारेगा। गलती कर रहा है नवाब। उधर शामिर बंदे तैयार कर रहा है, हो सकता है ये जैसे ही कुछ करने जाए शामिर आ जाए, कुछ भी हो सकता है। पर ये अभी के लिए तो नवाब गलती कर रहा है। अगर कुछ भी हुआ आदम उसके बाद नवाब को तड़पा तड़पा के मारेंगे गंदी तरह। नारोज आदम जिस हिसाब से मुतमईन है ना, मुझे वो देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। और वो मुझे लग रहा है चुप रहने के कि पीछे तख्ता पलट होने वाला है बहुत जल्द। क्योंकि अब तो एसएचओ भी फेवर में आ गया। अब तो कसाई भी जरूर जाएगा इसके साथ। हाँ, कसाई भी जाएंगे, जाने वाले हैं कसाई भी। देखते हैं बाकी 17वें एपिसोड में क्या होता है। काफी अच्छा ड्रामा बनाया वही। मजा आ गया। देखते हैं फिर। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और नीचे थैंक्स बटन दिया हो जाके हिट करो और बताना कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।